ओम शांति। आज सुनते हैं 15 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज क्षमा चाहेंगे, ट्रेन से मुरली मंथन कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा डिस्टरबेंस हो, क्षमा करना। आज की मुरली में बाबा ने कहा सबसे प्यारी चीज कौन है। प्यारी चीज बच्चे कभी भूलती नहीं है। सबसे प्यारी चीज है शिव बाबा। उसको बच्चे क्यों भूल जाते हो? वो तो कितना प्यारा है। कहते नहीं मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। तो प्यारा भी तो है ना, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, ज्योति बिंदु और गुणों से भरपूर है। इसलिए उसको जितने उसके गुण याद करेंगे, कर्तव्य याद करेंगे, उसकी याद स्वतः ही रहेगी। फिर बाबा ने आज कहा मैं तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देता हूँ। सबसे मुख्य चीज क्या होती है? बाबा ने कहा शिव बाबा है बेहद का बाप, सब मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करता है, इसलिए उसको बेहद का बाप कहते हैं। अरे बच्चे, मनुष्य को क्या चाहिए? हेल्थ, हेल्थ और वेल्थ, तंदुरुस्ती चाहिए और धन चाहिए। बाबा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तुम्हें पूरा देता है। लक्ष्मी नारायण वो सतयुगी दुनिया के मालिक, उनको बच्चे देखो बच्चे, सतयुग में होते महाराजा और त्रेता में बन जाते हैं राजा। अच्छा बच्चे, माला भी तो बनी हुई है। नहीं, माला तुम्हारा ही यादगार है। कितना माला सुमरण करते रहते हैं। 108 की माला, 16,108 की माला, 8 की माला। बाबा ने कहा अब का किया हुआ पुरुषार्थ माला का मणका बना देता है। तो तुम बच्चों को माला का मनका बनना है। बाबा ने कहा ये बच्चे देखो, हाँ, भाई बहन समझने से भी बाज नहीं आते, फिर क्रिमिनल आए हो जाते। आज बाबा ने कितना अच्छा कहा, भाई भाई समझे। हाँ, मेजॉरिटी भाई बहने ठीक रहते हैं, लेकिन कोई कोई जो कहीं बहुत ही पतित पना हो, कलयुग है, तो बाबा कहते बच्चे भाई भाई समझो। तो तुम सब आपस में भाई भाई हो, आत्मा के नाते भाई भाई की दृष्टि। बच्चे जब शरीर ही नहीं होगा तो फिर और क्या याद पड़ेगा? आत्मा ही याद आएगी ना, शरीर ही नहीं है तो आत्मा भाई भाई पूर्ण पवित्र दृष्टि हो जाती है। बाबा कहते पावन बनने में टाइम लगता है और मुख्य बात ये पवित्रता की है। इसका बच्चों को अभ्यास करना है। जितना जितना आत्ममानी बनेंगे ना, उतना पावन बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, ड्रामा का चक्कर चलता रहता है। छोटा सा बीज और झाड़ कितना बड़ा निकलता है बच्चे। ये भी चैतन्य बीज, छोटा सा बिंदु, और कितना 800 करोड़ आत्माओं का झाड़ है। कितनी बड़ी दुनिया है। तो बाबा ने कहा इसी को कहा जाता है कुदरत। कुदरत। अब बच्चे ऊंचा पद कौन पाएंगे? जो जितना बच्चे सर्विस में रहेंगे। नारायण वो बनते जो जाके, नारायण जैसा भी वो बनते जो खूब सर्विस करते हैं और अब आपकी याद में भी रहते हैं। इसलिए बच्चे सर्विसेबल, बच्चों को सर्विसेबल बनना है, खूब सेवा करनी है बाप की। माया भी बाबा ने कहा कम नहीं है। हाँ, क्या करती माया? निश्चय बुद्धि को संशय बुद्धि बनाकर गिरा देती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये हार जीत का खेल है ना, ला नहीं कहता कि सदा जीत ही जीत होती रहे। इसलिए कभी हार भी होगी तो बच्चों को घबराना नहीं है कभी भी। देखो बच्चे, कोई तो चोरी आदि भी करते, कोई बड़ी रॉयल्टी से चोरी करते हैं, कोई छोटे चोर, कोई बड़े चोर, कोई रॉयल चोर। बाबा तुम्हें चोरी चकारी ईर्ष्या आदि सब से छुड़ा देता है। इतना अच्छा है तुम बच्चे। इसलिए बच्चे तुम्हें उसका अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ज्ञान तलवार, ज्ञान कटारी कही जाती है ना, तो बाप ज्ञान से तुम्हारे अंदर ज्ञान तलवार, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र तुम्हें बाबा देते हैं। उन्होंने दूसरे अस्त्र शस्त्र फिर दिखा दिए। बाबा ने कहा कि बच्चे कांटों से फूल तुम्हें अभी बनना है।
यह टाइम जब तुम्हें बाबा कांटों से फुल बनाता है। बाबा ने कहा बाबा के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, याद कर, अरे बच्चे मैं तो अब भोगता हूं, अगर दूध पी लूंगा तो भोगता हो गया। आज तो बाबा ने कहा वंडरफुल बात किया। बाबा ने कहा किसी की दबी रहेगी धूल में, और किसकी आग जलाए, किसकी चोर लूट ले गए, किसकी राजा खाए, सफली होगी उनकी जो करे बाबा के नाम। बाकी सब बाबा ने कहा जो भी इन आंखों से देखते हो वो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए बच्चे जो मेरे अर्थ लगा के उसको सेवा में सफल करते हैं उनको उसका कितना गुना रिटर्न मिलेगा। इसलिए बच्चे ध्यान रखना है, भूकंप आदि आते क्या होगा, सब धूल में दबी रहेगी, धूल में। किसकी चोर लूट ले गए, लूट इतना लूट मार चलनी है तो सब लूट ले जाएंगे। और किसकी आग जलाए, आग जल जाती है, आग जला। किसकी राजा खाए, टैक्स धड़ाधड़ टैक्स इतने लगते हैं बैंक डूब जाते, सब गया। सफली होगी उनकी जो अपने सामने बाबा के नाम सारा करके सफल कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा बाप को याद करेंगे तो बच्चे देखो तुम्हें कितना खुशी का पारा चढ़ेगा। तो बच्चे बस बाबा यही कहते हैं कि मन मना भाव, सब तरफ से बुद्धि को हटा के मामेकम याद करो। बाबा ने कहा बाप को याद करने से तुम्हें सारे विश्व की बादशाही मिल जाती है, कितनी बड़ी बात है। फिर बाबा ने कहा बाप याद करते रहेंगे तो आगे जैसे बढ़ते जाएंगे। बाप को याद करने से बच्चे कभी थकावट भी नहीं होगी और खुशी बहुत होगी। खुशी तो होती है, बाबा की याद से ही खुशी होती है। हाँ, तो बाबा ने कहा देखो बच्चे ओपनिंग कराते हैं ना, बड़े बड़ों को बुलाते हैं, गवर्नर को बुलाएंगे, मिनिस्टर्स भी आएंगे। इसलिए हाँ, तो बड़े आदमी से बाबा कहते कि वो करानी है तुम बच्चों को ओपनिंग, तो उससे सेवा हो जाती बहुत होंगी। बाबा ने कहा कि बच्चे अब वापस तुम बच्चों को जाना है, शांति धाम और सुख धाम जाना है। तो शांति धाम जाके ही तो सुख धाम जाएंगे। बाबा ने कहा बाबा से प्यार है तो याद भी उनकी फिर पूरी रहेगी। एक रस याद अभी किसी की रह ना सके, एक रस याद करना है। बाबा ने कहा उठते बैठते बच्चे बस माम एकम याद करो। और फिर बाबा ने ये भी कहा जो कुछ यहाँ देखते हो तो बच्चे वो सब रहना नहीं है, इसलिए तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे। जो भी साक्षात्कार हो देखते, इन आंखों से जो देखते हो प्रैक्टिकल में साक्षात्कार हुए वो प्रैक्टिकल देखेंगे। बाबा ने कहा दैवी स्वराज्य का उद्घाटन तो हो चुका है, मैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान था अपने पुरुषार्थ की विधि से स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव, विधि से सिद्धि गाई हुई। जितना यथार्थ विधि होगी सिद्धि भी मिलती रहेगी। अपने पुरुषार्थ की विधि से स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव, फिर सफलता पूरी मिलेगी। आज की मुरली का स्लोगन था सुख स्वरूप बनकर सुख दो, तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड होती जाएंगी। पहले खुद सुख स्वरूप बनो, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुखदाता की संतान हूँ। फिर सबको सुख दो, रूहानियत का सुख। रूहानी स्थिति में टिकेंगे तो सुख सबको देंगे। तो उससे फिर क्या है, पुरुषार्थ में जितना सुख देंगे उतना पुरुषार्थ में दुआएं लगातार ऐड होती जाएंगी। दुआएं देने दुआएं लेने का ये तरीका है। अपने रूहानी सीट पर सेट होके तख्त पे अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु बन के, बाबा ने एक बार कहा था रूहानी स्थिति में स्थित होके रूह बनकर दूसरों को रूह देखने से उसे रूहानी राहत मिलती है।
तो उससे फिर दुआएं जमा होती हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।